हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 8 मई के तीनों शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो चुका है और अभी तक मेरे पास मैक्सिमम रियल पर्सन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के तीनों शिफ्टों के जीके एंड जीएस के पर्सन। तो गाइज मैंने सभी शिफ्टों को मतलब शिफ्ट वाइज जमा रखा है और अपन शिफ्ट वाइज चलेंगे। सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट, फिर सेकंड शिफ्ट, फिर थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। और मैं गाइज मैंने सभी को शो कर रखा है मतलब इस प्रकार से कि आपको पता चल जाए कि शिफ्ट का क्वेश्चन कहाँ पर है और आप अपने क्वेश्चन में अचीव कर सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आप कितने क्वेश्चनों का सही राइट आंसर लगा के आए हो। तो शुरू करते हैं और फर्स्ट शिफ्ट से। लेकिन शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लो, जिससे गाइज यदि आपका आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है तो आपको पता चल सके किस प्रकार की क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और गाइज यदि आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रोजर फेडर का संबंध किस खेल से है? तो ये टेनिस खिलाड़ी, तो टेनिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये किस देश के निवासी है? तो ये स्विट्जरलैंड के निवासी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से किन खनिजों से बनी होती है? तो ये सिलिका, एल्यूमिना और जैसे खनिजों से बनी होती है, इसलिए इसे सियाल भी कहा जाता है। तो सिलिका और एल्यूमिना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो यह अनुच्छेद 60 के तहत करता है, तो अनुच्छेद 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रपति के जो योग्यता रहती है वो कौन सा अनुच्छेद में दे रखी है? योग्यता के लिए शर्त है वो अनुच्छेद 58 में दे रखी है और राष्ट्रपति पद अनुच्छेद 52 में इसका उल्लेख दे रखा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच मौजूद द्रव को क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य कहा जाता है, कोशिका द्रव्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो इसमें 22 भाषाएं शामिल है, तो 22 भाषा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन सी भाषाएं है? असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिसी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संताली, मैथिली, डोगरी, ये सभी 22 भाषाएं इसमें शामिल है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड ने किस शहर की स्थापना की थी? जयपुर शहर की स्थापना की थी, जो राजस्थान में स्थित है, जो जयपुर राजस्थान की राजधानी जयपुर, ये आपको ध्यान रखना है। और इसे गुलाब नगर के नाम से जाना जाता है। और इसे सवाई की उपाधि किसने दी थी? तो औरंगजेब ने दी थी और मोहम्मद शाह ने इसे सरमदे राजा हिंद की उपाधि दी थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की बाव किस नदी किनारे स्थित है? तो रानी की बाव की बात करें, गुजरात राज्य के पाटन में स्थित प्रसिद्ध बावड़ी है जो सीढ़ीदार कुआं है और यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, तो सरस्वती नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस चित्र को, जो रानी के बाव का चित्र, इसको जुलाई 2018 में आरबीआई ने, भारतीय रिजर्व बैंक है, जिसने 100 रुपये के नोट पर चित्रित किया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और 22 जून 2014 को इसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित किया गया, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उस परिपथ या घटक का नाम लिखिए जिसका उपयोग जिस किसी परिपथ में धारा के प्रवाह को चालू या बंद करने के लिए किया जाता है। स्विच का प्रयोग किया जाता है, स्विच इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राहुत नाच किस राज्य का लोक नृत्य? तो ये छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है, छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नवरेह त्योहार कहाँ मनाए जाते हैं? चैत्र मास मतलब कब कहाँ मनाया जाता है? तो ये चैत्र माह में मनाया जाता है, मार्च या अप्रैल महीने का पहला दिन होता है। और ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। ये जम्मू कश्मीर का मतलब नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1905 के बंगाली विभाजन का आधिकारिक कारण क्या था? तो इसका आधिकारिक कारण की बात करें, प्रशासनिक सुधार था, वो तो प्रशासनिक सुधार इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो गाइस इसमें संसद के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो गाइस ऑप्शन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य दे रखा था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कौन कौन भाग लेते हैं गाइस इसमें? तो राष्ट्रपति चुनाव में निम्न सदस्य भाग लेते हैं, संसद के दोनों सदनों निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये सभी भाग लेते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक कोशिका के अंदर सामग्री को काटने, छांटने, पैक करने और वितरित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो गोल्जी एपेराटस के द्वारा किया जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, I2U2 को और किस नाम से जाना जाता है? तो गाइस इसे मतलब पश्चिमी एशियाई क्वाड के नाम से जाना जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्या है? तो ये I2U2 4 देशों भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गठित एक नया समूह है। तो गाइस ये भी आपको ध्यान रखना, मतलब ये चारों देशों का एक समूह, और इसे मतलब किसके नाम से जाना जाता है? पश्चिमी एशियाई क्वाड के नाम से जाना जाता है। तो इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड
बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो क्या दिसंबर 1928 में हुई थी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका मुख्यालय की बात करें तो मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। और 1928 में आर ई ग्रांट गोवन बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष बने थे। और इस वर्तमान की बात करें तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके? तो रोजर बिन्नी है। और राजीव शुक्ला इसके उपाध्यक्ष है। और इसके सचिव की बात करें तो जैसा इसके वर्तमान में सचिव है। तो ये सभी फैक्ट भी आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तब बहुजन सभा की स्थापना कब हुई थी? तो क्या देवेंद्र ठाकुर ने कलकत्ता में 6 अक्टूबर 1839 को इसकी स्थापना की थी। तो 6 अक्टूबर 1839 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या था? तो धार्मिक विषयों पर चिंतन तथा उपनिषदों के सार का प्रसार करना इसका उद्देश्य था। और इसके अन्य प्रमुख संगठन एवं उनके संस्थापकों की बात करें तो कौन कौन से? तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राममोहन राय ने 1815 में की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम्स जोन्स ने 1784 में की थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में की थी। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में की थी। और मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करें तो आगा खान एवं सलीमुल्लाह खान ने 1906 में की थी। रामकृष्ण मिशन की बात करें तो स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना की बात करें तो ज्योतिबा फुले ने 1873 में की थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की थी। तो ये सभी फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था? तो ये मेघालय की मिनट रिपोर्ट पर आधारित था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उस्ताद अलाउद्दीन खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये सरोद वादन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी बात करें तो 1958 में पद्म भूषण और 1971 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय भिक्षुता का मेला आयोजन कितने जिलों में आयोजित किया गया था? तो इसकी बात करें तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा MSDE द्वारा 12 दिसंबर 2022 को 25 राज्यों के 197 जिलों में इसका आयोजन किया गया था। तो 197 जिले इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हेनसा ने पल्लव की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में किया था। तो नरसिंह वर्मन प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गाइस पल्लव वंश के संस्थापक की बात करें तो कौन था? तो सिंह विष्णु इसका संस्थापक था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गेहूं की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? तो दोमट मिट्टी होती है। ये इसका राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान और निकोबार को अलग करता है? तो गाइस इसका राइट आंसर है 10 डिग्री चैनल करता है। 10 डिग्री चैनल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गाइस 9 डिग्री चैनल की बात करें तो लक्षद्वीप और मिनिकोय को अलग करता है। और 8 डिग्री चैनल मिनिकोय और मालदीव को अलग करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है? 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। 10 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली जनगणना की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है? तो क्या इसकी बात करें दूसरा सबसे बड़ा की बात कर रहे हैं हम। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अल्पसंख्यकों का प्रतिशत देश की कुल जनसंख्या का 19.3% है। और मुसलमानों की जनसंख्या 14.2% है। और इसके बाद आता है ईसाई जो 2.3% है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और थर्ड पे आता है सिख जो 1.7%, बौद्ध आते हैं जो 0.7% और जैन की बात करें 0.4% और पारसी आते हैं 0.006% है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में गरीबी का आकलन कौन करता है? तो नीति आयोग की टास्क फोर्स द्वारा किया जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गाइस यहाँ पे अपने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? तो सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो प्रत्येक फुटबॉल टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो 11 खिलाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली पर बम कब फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 को फेंका था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सातवाहन वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था। तो सातकर्णी इसका राइट आंसर हो जाए। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्टैंड अप इंडिया योजना किससे संबंधित है? स्टैंड अप इंडिया भारत सरकार का एक कार्यक्रम जिसका आरंभ 5 अप्रैल 2016 को महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो अनुच्छेद 26 के अंतर्गत आती है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णन है उससे यह संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था केलुचरण महापात्रा के शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हुई ओडिसी से संबंधित, ओडिसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो चंगेज खान मंगोल साम्राज्य के संस्थापक थे और उसने वर्ष 1221 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 1221 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, तो है एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और वर्तमान में भारत पूरी पृथ्वी पर विश्व में कुल कितने महाद्वीप है, तो कुल 7 महाद्वीपों कौन कौन से, एशिया सबसे बड़ा, फिर अफ्रीका था, फिर उत्तर अमेरिका था, फिर दक्षिण अमेरिका था, फिर अंटार्कटिका, यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध अंबुबाची का मेला भारत के शहर में प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है, तो गुवाहाटी असम में आयोजित किया जाता है, तो गुवाहाटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कामाख्या मंदिर में आयोजित एक वार्षिक हिंदू मेला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 तक सबसे ज्यादा ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कौन से हैं, तो AR रहमान है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगी। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उदयपुर शहर की स्थापना किसने की थी, तो भाई मेवाड़ की राजधानी उदयपुर की स्थापना 1559 ईस्वी महाराणा उदय सिंह ने की थी, तो उदय सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो कालबेलिया ऑप्शन में दे रखा था, कालबेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। और घूमर पणिहारी और बिछोड़ो वगैरह ये भी राजस्थान के लोक नृत्य है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान की व्याख्या करने वाले अंतिम अधिकारी कौन होता है, तो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है सती प्रथा का अंत कब हुआ था, 4 दिसंबर वर्ष 1829 को इसका अंत हुआ था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किसने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगुवाई और राजा राममोहन राय जैसे भारतीय समाज सुधारकों के प्रयासों से सती प्रथा का भारत में पूरी तरह से रोक लगी थी, तो ये भी फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी को कैप्टन कोल के नाम से जाना जाता है, तो धर्मेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी को जाना जाता है, तो महेंद्र सिंह धोनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और खिलाड़ियों बात करें तो जिन्हें उनके और नाम से जाना जाता है, तो उपनाम उनके कौन कौन से हैं, तो हिटमैन के नाम से रोहित शर्मा को जाना जाता है, रन मशीन या चिक्कू के नाम से विराट कोहली को जाना जाता है, और पॉकेट डायनेमो के नाम से लिएंडर पेस को जाना जाता है, और गब्बर सिंह के लिएंडर पेस या गब्बर के नाम से शिखर धवन को जाना जाता है, और हिमा दास को डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, और अनिल कुंबले को जंबो के नाम से जाना जाता है, तो इन खिलाड़ियों को उपनाम भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है, तो ये दलाई लामा की आत्मकथा है, दलाई लामा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गाइस जिनकी बात करें तो इन्हें यह सुपर हाइपरसेन फ्रांस के द्वारा 1 अगस्त 1991 को प्रकाशित की गई थी, और दलाई लामा ने 1989 में नोबेल शांति का पुरस्कार भी नोबेल पुरस्कार भी जीता था, जो शांति के लिए मिला था इन्हें, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निमोनिया रोग मानव शरीर के संघ को प्रभावित करता है, ये फेफड़ों को प्रभावित करता है, फेफड़े इसका राइट आंसर हो जाएगी। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र राज्य है, तो गोदावरी नदी का गोदावरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन सी जल संधि भारत और श्रीलंका को विभाजित करती है, तो पाक जल डमरू मध्य करती है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, और प्रधानमंत्री बनने के लिए भी 25 की आयु होनी चाहिए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सेरिकल्चर किससे संबंधित है, रेशम कीट पालन से संबंधित, रेशम कीट पालन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के लिंग अनुपात सबसे अधिक या कम है, तो केरल का सबसे अधिक है जो 1084 है, और हरियाणा की बात करें तो 877 सबसे कम है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे अपने सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन खत्म हो चुका है, और अब थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ गए। तो थर्ड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत कब हुई थी, तो सबसे पहले 1 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 6th एडिशन में इसका उद्घाटन किया गया था। तो कब किया गया था, 1 अक्टूबर 2022 इसका राइट आंसर हो जाएगा, और दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया था। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था थेलोफाइटा समूह से किस समूह से संबंधित होगा, ये थेलोफाइटा समूह में कौन कौन से वो किस समूह से संबंधित है, तो ये सेवाल स्पाइरो गायरा यूथो यूलोथ्रिक्स उल्लव और कवक थेलोफाइटा समूह के हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगी। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट किसने जीते हैं, तो राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच ने 22 टाइटल जीते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, तो
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके सबसे प्रतापी शासक की बात करें तो वो कौन सा, तो अलाउद्दीन खिलजी था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके शासनकाल की बात करें तो 1290 से 1320 तक इसने शासन किया था, मतलब खिलजी वंश ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के से लिए गए, तो ये आयरलैंड यानी आयरिश के संविधान से लिए गए, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे भारी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, जिसका परमाणु द्रव्यमान 238 AMU है, तो यूरेनियम का होता है, तो यूरेनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके परमाणु क्रमांक की बात करें तो 92 इसका परमाणु क्रमांक होता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखने। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि अवध एक चेरी के समान है जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगा, लॉर्ड डलहौजी ने किस जगह को चेरी की उपाधि दी थी, तो अवध को दी थी, अवध इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में बीज बोने का त्यौहार कौन सा है, तो रोहिणी, रोहिणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें तो सरहुल पर्व होता है जो झारखंड आदिवासियों का सबसे बड़ा त्यौहार है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई थी, तो रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शी, ये सभी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा लिखे गए थे। और कृष्णदेव, और एक पुस्तक थी, ऑप्शन दे रखा था मुक्त माल्यवादा, तो ये कृष्णदेव राय द्वारा लिखी गई थी, ना कि हर्षवर्धन द्वारा, तो ये अमुक्त माल्यवादा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मुगलों का पहला नियोजित शहर कौन सा था, तो फतेहपुर सीकरी था, तो फतेहपुर सीकरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मुगल बादशाह अकबर ने 1572 से 1585 के बीच फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 के अनुसार किस यूटी की जनसंख्या सबसे कम है, तो लक्षद्वीप की, लक्षद्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सितंबर 2022 में केंद्र में कौन से 3 राज्यों में कुल 3 बल्क इन पार्क के निर्माण की सैद्धांतिक मंजूरी दी है, तो हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में दी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बिपाशा किस नदी का प्राचीन नाम, मतलब व्यास नदी का, व्यास नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मानव के साथ भारत का पहला अंतरिक्ष यान मिशन कौन सा है, तो गगनयान, गगनयान इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 31 अक्टूबर 1966 को हुई थी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रथम हाई कोर्ट की बात करें तो वो कौन सा था, कलकत्ता हाई कोर्ट था, और 1 जुलाई 1862 में इसकी स्थापना की गई थी, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा शास्त्रीय नृत्य जिसे एकहर्या भी कहा जाता है, जिसे एक ही नर्तक द्वारा कई भूमिकाओं का प्रदर्शन किया जाता है, तो यह कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम नृत्य है, जिसमें मतलब नृत्य को एकाधिक के रूप में जाना जाता है, और यहाँ एक ही नर्तक एक प्रदर्शन कई भूमिकाएं निभाता है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर किस राज्य की सर्वाधिक है, तो केरल के, केरल की प्रतिशत 94%, और सबसे कम की बात करें, सबसे कम किसके, बिहार के, तो ये भी आपको ध्यान रखना है 63.82%। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमसेन जोशी किस राज्य से संबंधित हुए, कर्नाटक संबंधित, कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत ख्याल गाएगा, तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पर आयोजित किया गया था, न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था, न्यूजीलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके विजेता की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया इसका विजेता था, और उपविजेता इंग्लैंड था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट और इसकी एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो भारत ने महिला एशिया कप 2022 के फाइनल में श्रीलंका को 8 विकेट से हराया था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। और 2022 वुमेन्स T20 एशिया कप विजेता की बात करते हैं, भारत विजेता था और बांग्लादेश में आयोजित किया गया था, तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1986 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण किस शास्त्रीय नर्तक को दिया गया, तो बिरजू महाराज को दिया गया, बिरजू महाराज जिसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक कथक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, और एक कथक जो लखनऊ का अलगा भिंडन घराने से संबंधित है, तो ये फैक्ट है आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी, तो 30 सितंबर 1932 को पुणे में की थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पहले इसके नाम की बात करें तो इसका नाम क्या था, तो अस्पृश्यता निवारण संघ रखा गया था, जिसे 13 सितंबर 1933 को हरिजन सेवक संघ नाम दिया गया था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, और इसके अध्यक्ष की बात करें तो उद्योगपति घनश्याम दास बिरला इसका उद्योगपति प्रथम अध्यक्ष थे। और इनके बात करें सचिव, इनके सचिव कौन थे, तो अमृतलाल बिट्टूलाल ठक्कर इसके प्रथम सचिव थे, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक गल्पगुच्छा किससे संबंधित है, तो ये किताब पे चाणू छोटी कहानी से संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो एक लोकप्रिय पुस्तक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ है, तो भावनगर जिला गुजरात में स्थित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज ये था आज के तीनों शिफ्टों का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहल पर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि गाइज मैं आपके लिए इतनी मेहनत से गाइज जो आपके 75 क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से मैंने 70 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। तो गाइज इतने क्वेश्चनों के लिए आपको एक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तो बनता है। तो गाइज ये था आज का वीडियो, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और गाइज
यदि आप उसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन ऑन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।